प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप? आशा करते हैं कि आप कुशल पूर्वक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 21 नवंबर से 30 नवंबर तक गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया है, जिसके कारण से स्कूलों को बंद किया गया है। प्यारे बच्चों, इस लॉकडाउन में आपको पढ़ाई की कोई क्षति न हो, इस कारण से संस्था ने निर्णय लिया है कि जहां से भी क्लास में जो कोर्स चल रहा था वहीं से आपका कोर्स शुरू किया जाए। इसलिए कल मैंने आपको जो लेसन चल रहा था वो राइट्स पढ़ाया था। उससे पहले आपको पता है कि फर्स्ट बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी थी और सेकंड लेसन के 2 या 3 लेसन हमने आपको बता दिए थे, उनको अच्छी तरह समझा दिए थे। और अब हम जहाँ क्लास के अंदर से जो आपका कोर्स चल रहा था, जो लेसन आपका चल रहा था, उसी लेसन से आपको स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि क्लास के अंदर जो राइट्स नाम का लेसन जो आपका चल रहा था, उसी राइट्स लेसन को हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपके पास सेंड करेंगे। आशा करता हूं कि उस लेसन को आप अच्छी तरह से वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनको अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे और हमारे पास उसको अवश्य सेंड करेंगे। प्यारे बच्चों, इस लॉकडाउन के दौरान आपके अभिभावक की, पेरेंट्स की और आपके टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाना है? टीचर्स तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाएंगे। इस समय आपके और आपके पेरेंट्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि आपको पता है कि घर पर रहते हुए आप पर नियंत्रण केवल आपके गार्जियंस ही कर सकते हैं। इसलिए गार्जियंस को मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों पर इस दौरान अवश्य ध्यान रखें। उनका एक अच्छा सा टाइम टेबल मेंटेन करें जो कम से कम 7 या 8 घंटे का होना चाहिए और जिसमें सभी सब्जेक्ट का वेटेज इक्वल होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट को इक्वल ध्यान देना है ताकि आपका बच्चा अच्छे से अच्छे परीक्षा के अंदर मार्क्स प्राप्त कर सके और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है, आपका जो लेसन चल रहा था वो राइट चल रहा था। आज हम उस राइट्स वाले लेसन के ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखते हुए इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ राइट्स। कल भी हमने आपको इसके बारे में बताया था कि राइट्स का मतलब क्या होता है। तो राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच ह्यूमन पर्सनालिटी कैन नॉट डेवलप। देखो, राइट्स वो होती है, सामाजिक जीवन की वो दशाएं होती है, सोशल कंडीशन, सोशल लाइफ की वो कंडीशंस होती है जिसके बगैर ह्यूमन पर्सनालिटी कैन नॉट बी डेवलप। मतलब जब तक वो राइट्स, वो अधिकार, वो सारी सुविधाएं जब तक हमें प्राप्त न होगी, जब तक हमारा व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। तो राइट्स आर दोज कंडीशंस, राइट्स वो दशाएं होती है, वो शर्तें होती है सामाजिक जीवन की, विदाउट विच ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी डेवलप, जिसके बगैर मानव का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। द राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। ये जो राइट्स है वो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं, मान्यता प्राप्त होते हैं, उन्हीं को हम राइट्स कहते हैं। अब नेक्स्ट तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखेंगे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट्स एंड क्लेम्स। राइट्स और क्लेम में डिफरेंट क्या है? एक तो राइट्स जैसे हमने आपको बताया कि सोशल, ये दो कंडीशन ऑफ सोशल विदाउट ह्यूमन पर्सनालिटी कैन नॉट बी डेवलप, तो वो तो राइट्स हो गया। तो राइट्स और क्लेम में डिफरेंट क्या है? तो राइट्स तो आपने बताया कि रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी, रिकॉग्नाइज बाय स्टेट, बट यदि कोई राइट्स रिकॉग्निशन नहीं है स्टेट या सोसाइटी के द्वारा तो वो केवल मात्र एक क्लेम्स रह जाते हैं, दावे रह जाते हैं। राइट्स भी क्लेम होते हैं लेकिन इन दावों को किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है? सोसाइटी के द्वारा, और एनफोर्स बाय लॉ एंड स्टेट। और जिसको एनफोर्स किसके द्वारा किया जाता है? लॉ एंड स्टेट के द्वारा जिसको एनफोर्स किया जाता है वो ही क्लेम्स, राइट्स बन जाते हैं। यदि ये क्लेम्स रिकॉग्निशन नहीं है, विदाउट रिकॉग्निशन राइट्स आर एम्प्टी क्लेम। यदि अधिकारों का रिकॉग्निशन नहीं है तो मात्र वो एक क्लेम्स रह जाते हैं, दावे रह जाते हैं। तो राइट्स और क्लेम्स के अंदर डिफरेंट क्या हुआ? तो राइट्स आर क्लेम्स रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी एंड एनफोर्स बाय लॉ एंड स्टेट, वो तो होंगे राइट्स। एंड विदाउट रिकॉग्निशन राइट्स आर एम्प्टी क्लेम्स। तो विदाउट रिकॉग्निशन राइट्स मात्र एक क्लेम्स रह जाते हैं। Who were the supporters of natural right? ये नेचुरल राइट के समर्थक कौन कौन से हैं? जैसे कि कल हमने आपको टाइप्स ऑफ राइट्स के बारे में बताया था, जिसमें नेचुरल राइट्स है, लीगल राइट्स है, मोरल राइट्स है, एंड इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स,
इस तरह के बहुत से राइट्स हमने आपको कल बताए थे। तो उसके अंदर एक महत्वपूर्ण जो राइट्स था वो था नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार। तो इन प्राकृतिक अधिकारों के सपोर्टर कौन है, इनको कौन सपोर्ट करते हैं कि व्यक्ति को नेचुरल राइट्स प्राप्त होने चाहिए, मतलब वे राइट्स जो नेचर हमें प्रोवाइड कराती है, बाय बर्थ जन्म से जो हमें प्राप्त हो जाते हैं, वो सारे नेचुरल राइट होते हैं। तो इनका समर्थक है हॉब्स, लॉक एंड रूसो। हॉब्स, लॉक एंड रूसो, ये तीन ऐसे थिंकर्स हैं जो नेचुरल राइट्स के सपोर्टर्स हैं। विच राइट्स वर गिवन प्रायोरिटी बाय कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स थे, ये भी एक विचारक है कम्युनिज्म के, जिन्होंने प्रतिपादन किया था कम्युनिज्म का। तो कार्ल मार्क्स कौन से अधिकार को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, तो कार्ल मार्क्स केवल इकोनॉमिक राइट्स को प्रायोरिटी देता है। नेक्स्ट है मेंशन एनी टू इंपॉर्टेंट सोशल लाइफ। दो महत्वपूर्ण सोशल राइट्स के बारे में आपको बताना है। तो जो महत्वपूर्ण जो सोशल राइट्स है, तो राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, एंड राइट टू फैमिली, एक पारिवारिक अधिकार होते हैं। ये सारे दोनों के दोनों सोशल राइट्स में आते हैं। नेक्स्ट, नेम एनी टू इकोनॉमिक राइट्स ऑफ सिटीजन। नागरिकों के दो महत्वपूर्ण आर्थिक अधिकारों के बारे में बताना है कि वो इकोनॉमिक राइट्स के अंतर्गत आते हैं। तो राइट टू वर्क, एक काम का अधिकार, एंड राइट टू प्रॉपर्टी, और संपत्ति का अधिकार। राइट टू वर्क ये काम का अधिकार है, एंड राइट टू प्रॉपर्टी ये संपत्ति का अधिकार। ये दोनों के दोनों राइट्स कौन से इकोनॉमिक राइट्स में आते हैं। नेक्स्ट, राइट डाउन एनी टू इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल राइट। नागरिकों को दिए जाने वाले दो महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार कौन से हैं, तो राइट टू वोट, एक वोट का अधिकार, एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, एक चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो पॉलिटिकल राइट्स में है। तो हमने आपको इसमें बताया मीनिंग ऑफ राइट, डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट्स एंड क्लेम्स, एंड हु वर द सपोर्टर ऑफ नेचुरल राइट, एंड विच राइट्स वर गिवन प्रायोरिटी बाय द कार्ल मार्क्स, एंड टू इंपॉर्टेंट सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बताया। आगे हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर और है उसके बारे में आगे हम आपको और बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, तो एनी लीगल राइट्स विच इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वे राइट्स जो संविधान के अंदर वर्णित होते हैं, मेंशन होते हैं, जो संविधान के द्वारा लोगों को दिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए जाते हैं, वो लीगल राइट्स क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपको 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए। तो नागरिकों को वे अधिकार जो संविधान के द्वारा दिए जाते हैं वो फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम विच लैंग्वेज हैज द वर्ड ड्यूटी बीन डिराइव्ड। इसमें के अंदर जो एक शब्द है ड्यूटी, ये ड्यूटी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो द वर्ड ड्यूटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड डेब्ट। अब इसमें आपको ध्यान रखिए जो वर्ड है ड्यूटी, ये एक अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है और जिसका मतलब होता है ऋण या कर्ज। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ऋण या कर्ज होता है। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब क्या है, तो ड्यूटी इज ए काइंड ऑफ आवर डेट टुवर्ड सोसाइटी। ड्यूटी हमारे समाज के प्रति एक कर्तव्य है। ड्यूटी क्या है, कर्तव्य है, एक ऋण है। ड्यूटी इज ए काइंड ऑफ आवर डेट। ड्यूटी एक प्रकार से हमारा ऋण है किसके प्रति, समाज के प्रति। इन लिव टू द राइट दैट वी गेट इन द सोसाइटी, जिसको आपको पता है कि समाज ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, तो उन अधिकारों के बदले समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं, कुछ ऋण बनते हैं। अधिकारों के बदले हमने कर्तव्य के द्वारा उनका कुछ ऋण चुकाना पड़ता है, वो सारी ड्यूटी हमारी होती है, उनको हम ड्यूटी कहते हैं। अब कुछ हम डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट्स। राइट्स के कुछ विशेषता बताएंगे, राइट्स क्या है। तो इसमें देखिए राइट्स की विशेषताओं के बारे में। तो पहली जो विशेषता है राइट्स की, राइट्स कैन बी पॉसिबल ओनली इन सोसाइटी। देखिए अधिकार केवल समाज में ही संभव है, ये पहली विशेषता है राइट्स की। अधिकार केवल कहाँ पर संभव है, अधिकार केवल समाज में ही संभव है। तो राइट्स कैन बी पॉसिबल ओनली इन सोसाइटी, अधिकार केवल समाज में ही संभव है। सेकंड, राइट्स इज क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल। अधिकार व्यक्तियों का दावा होता है। अधिकार क्या है, व्यक्ति का दावा होता है, क्लेम्स होता है। दूसरी विशेष, पहली विशेषता राइट कैन बी पॉसिबल ओनली इन सोसाइटी,
अधिकार केवल समाज में ही संभव है। दूसरा, राइट इज क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल, अधिकार व्यक्ति का दावा है। एंड राइट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, ये भी ध्यान रखना, राइट्स की एक विशेषता क्या है कि जो राइट्स है वो समाज के द्वारा मान्य होते हैं, अधिकार होते हैं वो समाज के द्वारा मान्य होते हैं। राइट इज रीजनेबल एंड मोरल, अधिकार नैतिक है और रीजनेबल होते हैं। राइट्स इज रीजनेबल एंड मोरल, ये अधिकार तर्कसंगत है और नैतिक होते हैं। राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, अधिकार असीमित नहीं है, अधिकार असीमित नहीं है। राइट्स कैन बी यूज इन फॉर सोशल गुड्स, राइट्स का हम किस में प्रयोग कर सकते हैं, अधिकार लोकहित में प्रयोग किए जा सकते हैं। ध्यान रखें, राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, तो राइट्स सीमित नहीं है। राइट्स कैन बी यूज इन फॉर सोशल गुड्स, राइट का हम केवल लोकहित में ही प्रयोग कर सकते हैं। राइट्स आर यूनिवर्सल, अधिकार सर्वव्यापी है। एंड राइट्स इज एनफोर्स एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, राइट किसके द्वारा एनफोर्स्ड है, राइट्स को केवल, राइट्स इज एनफोर्स एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, अधिकारों को केवल राज्य के द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है और उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। राइट इज नॉट, राइट के बारे में, राइट आर नॉट स्टैटिक्स, मतलब राइट स्थायी नहीं होते, अधिकार स्थायी भी नहीं होती, ये भी एक विशेषता होती है। तो कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है राइट्स की, जैसे फिर दोबारा से मैं इसको बता रहा हूं, राइट्स कैन बी पॉसिबल इन सोसाइटी, पहली विशेषता, राइट्स को केवल समाज में ही संभव, अधिकार केवल समाज में ही संभव है। राइट इज क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल, राइट अधिकार व्यक्तियों के दावे होते हैं। राइट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, राइट अधिकार समाज के द्वारा मान्य होते हैं। राइट इज रीजनेबल एंड मोरल, राइट क्या तर्कसंगत और नैतिक होते हैं। राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, राइट्स असीमित नहीं है। राइट्स कैन बी यूज फॉर सोशल गुड, राइट्स को केवल लोकहित में ही प्रयोग किया जा सकता है। राइट्स आर यूनिवर्सल, राइट है वो सर्वव्यापी होते हैं। राइट इज एनफोर्स एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, अधिकारों को केवल राज्य के द्वारा ही एनफोर्स किया गया, लागू किया जा सकता है और उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एंड राइट आर नॉट स्टैटिक्स, और राइट से वो स्थायी नहीं होते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है राइट्स की जो आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है। तो आज हमने राइट्स के बारे में बताया, राइट्स क्या होते हैं, कौन से पॉलिटिकल राइट्स है, कौन से इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, और राइट्स के कुछ विशेषताओं के बारे में आज हमने आपको बताया है। तो इन राइट्स से संबंधित क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से लर्न करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इनको अवश्य सेंड करें। थैंक यू।